जी शुक्रिया। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइपर की बात की है, मैं हमारी पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। जिस तरह साइपर में जो हमारा मौकिफ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर हमारे एम्बेसडर को बुला के जिस तरह वो डिक्टेशन देता है, वो हमारी कौमी गैरत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्या हम पाकिस्तानी इस तरह ट्रीट होंगे? मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये जो उसने बात की है, अब पहले मैं तो दूसरी बात करना चाहता हूं। क्या शहबाज शरीफ साहब और यहां मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप थी, ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइपर नहीं है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइपर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। इसलिए कि इलेक्शन के दौरान अपने वर्कर को, अवाम को मायूस किया जाए कि इमरान खान की कोई कैरियर नहीं है। अवाम ने दिखा दिया। तो इसलिए सबसे पहले मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। जो जिस तरीके से सबसे पहले मैं मुजम्मत करता हूं जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद जगदई के घर पे छापा पड़ा, जिस तरह ताकि कोई भी अपनी हक की बात ना कर सके। जिस तरह कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। हम ना आप देखें, हम कानून और आइन को, हमने सारी उम्र, मैंने इमरान खान के साथ 29 साल गुजारे। मैंने उस वक्त जब उसको ज्वाइन किया तो उस वक्त बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। मैंने जो उसके साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त ही के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम उसने उस वक्त ज्वाइन किया तो इस वक्त मकसद ये था कि हम आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और इंसाफ के लिए हमारी जद्दोजहद थी। 29 साल इमरान खान के साथ गुजारे। इमरान खान ने कभी उसूलों पे सौदाबाजी नहीं की। उनके लिए आसान था कि वो भी एग्रीमेंट करता, मुल्क से बाहर चला जाता, लेकिन उसने न वो भागा है और उसने डट के मुकाबला किया। उसने तमाम ऑफर में वो किए और उन्होंने फैसला किया है कि वो इस मुल्क में रह के हालात का मुकाबला करेंगे। मैं आपको कहता है कि इंशाअल्लाह ताला ना हमारा लीडर झुकेगा ना हम झुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी का यह ख्याल है कि इमरान खान इस किस्म के हथकंडों से वो किसी उसके ऊपर आ जाएगा, किसी ऑफर को कबूल करेगा या कोई कंप्रोमाइज करेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। हमारा वही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अलमबरदारी हो, आइन बालादस्त हो, मुल्क में हम आजाद जुडिशरी चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर किसी की गलतफहमी है, ये जो लोग आए हैं ये सारे कुंदन बन गए, कुंदन, इसमें कोई डरने वाला नहीं है। मैं इस सीट पे, जनाब स्पीकर, मैं इस सीट पे रहा 3 साढ़े 3 साल। मेरे जिस तरह तौहीन और तज़हीक की गई, घरों पे छापे पड़े, गिरफ्तार किया गया, आधी आधी रात को उठाया जाता था, दबाव में लाया जाता था कि अपनी पार्टी बनाओ, दबाव में लाया जाता था कि तहरीक इंसाफ छोड़ो, और दबाव में लाया जाता था कि परवेज खटक को शामिल करो। मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैंने जिंदगी सबसे ज्यादा उम्र इमरान खान के साथ गुजारी है। मैं अपनी गैरत और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर मैंने कहा कि मैं मर जाऊंगा, इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस किस्म के ओहदों की भी तौहीन आज मेरे साथ कल आपके साथ होगा, खुदा ना करे, क्योंकि अगर ओहदों की, मैंने उसको कहा आप मेरी तौहीन नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की इस ओहदों की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने जो हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं ये बिल्कुल आप किसी तरह इतना में नहीं समझते, इसलिए ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि ये सिर्फ अभी नहीं, अभी हमारी शुरुआत हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी तहरीक बनाना चाहते हैं और इसमें हम उन तमाम पार्टियों को दावत देना चाहते हैं जो पार्टियां इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न रखती है, वो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हो। हम सबको इकट्ठा करेंगे आईन की बालादस्ती के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे आजाद अदलिया के लिए, हम सबको इकट्ठा करेंगे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला, हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बात भूल जाएं, ये तो आगाज है। ये जहां बैठे हैं फार्म 47 वाले, मैं बहुत माजरत से कहता हूं, इनको अपनी बीवी और अपनी बच्ची भी मैंने नहीं समझते, इनको पता है, इनकी अपनी जमीर भी, इनको जो कराची में हमारे मैंडेट पे डाला गया है, डाका डाला गया है, इनसे पूछे, उनको पता है कि वो हारे हुए हैं। जो इस्लामाबाद से है उनको पता है कि वो हारे हुए हैं, जो पिंडी डिवीजन से है उसको पता है कि वो हारे हुए हैं। उसने जो वजीर आजम बनाया किया, उस वजीर आजम की कोई से है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई अखलाकी कुव्वत है? मैं यहाँ सबसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ी आपके अंदर कोई जमीर जाग रहा है कि नहीं जाग रहा? कोई शर्म, कोई चीज महसूस हो रही कि नहीं हो रही? आप किस किस्म की जो है ना इस मुल्क को इस बहरानों से निकालेंगे? 2023-24 के बजट में के 262 बिलियन देंगे, अभी तक कोई फंड नहीं दिया गया। जो पेट्रोलियम और दीगर चीजों में जो कमिटमेंट किए गए 75 बिलियन का, यानी एक तरफ वहां जंगजदा इलाका है, वहां एक तरफ शोरश बपी हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा थोड़ा बहुत रोजगार होता था वो आपने बंद कर दिया। हमारा जो ख्वाब था कि हम सेंट्रल एशिया के साथ और एशियन जो रशियन स्टेट्स के साथ अपना कारोबार करेंगे, वो आपने बंद कर दिया। आप हमें पैसे नहीं दे रहे, तो इसका क्या मतलब है? क्या आप वहां मजीद दहशतगर्द पैदा करना चाहते हैं? क्या आप वहां मजीद एक्सट्रीमिज्म बनाना चाहते हैं? इसलिए हमने फैसला किया है, हम पाकिस्तानी हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद रखेंगे। लेकिन ये बात याद रहे, हमने सबने ये फैसला किया है कि अगर हमारा हक नहीं मिलता तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। हम ये भरपूर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे, ये हमारा हक है। मैं इसके अलावा दो और बातें करना चाहता हूं, और फिर जो है ना, ये जो इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए हैं जिसमें कोई हकीकत नहीं है, जो कि मनगढ़ंत है, जो बेबुनियाद है, जिस तरह उसके खिलाफ मीडिया कैंपेन चलाया गया, एक नैरेटिव बनाई गई, वो इमरान खान जिसने इस मुल्क को शौकत खानम अस्पताल दिया जो कैंसर की मरीजों के लिए मुफ्त इलाज, वो इमरान खान जिसने इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीता, वो इमरान खान जो ट्रेडमार्क है, पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम पहचाना जाता है, उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया। अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो फिर कोई जो है ना, कोई हम सब पे सारे दहशतगर्द है। हम इसलिए अगर आप चाहते हैं मैं बिलावल साहब ने जो बातें की है, सबसे पहले आपने इमरान खान के खिलाफ, आपने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, आपने हमारे सदर साहब चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ, हमारी ख्वातीन के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ जो केसेस आप लोगों ने बनाए हैं वो फौरन वापस ले। आप उन तमाम केसेस को इमरान खान को रिलीज करवाएं। और फिर जो एजेंडा है, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी पे, हम आइन की बालादस्ती पे, हम आजाद जुडिशरी पे बिल्कुल हम ओपन है। सबसे पहले हमें हमारा हक दें, जो हमसे हमारा हक 47 के जरिए जो है छीना गया है। हमें हमारे लीडरान को रिहा किया जाए। और जो पैमरा ने बैन लगाया इमरान खान की
ऊपर उसको दिखाया नहीं जा रहा है, वन साइडेड जो है ना सब कुछ चल रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि फिर हमारा जो है ये बैन उठाए। इंशाअल्लाह ताला। मेरे स्पीकर साहब, आपको पता है हमने जो सियासत की, मैं स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स में रहा हूँ, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद है। इमरान खान के साथ जब हम पहले थे 97 में इलेक्शन कंटेस्ट किया तो लोग हमें जो है ना हमारे साथ मजाक करते थे कि ये टांगा पार्टी है। हमने उसके साथ चलते रहे, जद्दोजहद की, लंबा अरसा चले हैं। हम इस मुल्क में आइन और कानून के लिए इंशाल्लाह अपने जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए कि हम किसी दबाव और किसी के प्रेशर की वजह से अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम।